अबे सुन रिक्शे वाले, हम लोगों को प्रीत बिहार छोड़ दे। माफ कीजिए मैडम, ये रिक्शा मेरा नहीं है। तेरा नहीं है क्या मतलब? जब तू इस रिक्शे पे बैठा है तो ये रिक्शा तेरा ही होगा। अरे मैडम वो तो मुझे पता है कि आप पैसे दोगी, लेकिन जब मैंने आपसे बोल दिया कि ये रिक्शा मेरा नहीं है तो फिर आप जबरदस्ती मेरे पीछे क्यों पड़ रही हो? देख, ये थोड़े से अच्छे कपड़े पहनकर अपने आप को हीरो मत समझ। हमें साफ दिखाई दे रहा है कि तू रिक्शा ही चलाने वाला है, और तुम लोगों के बारे में ना हमें अच्छे से पता है कि तुम लोगों की क्या औकात है। अरे भाई साहब, मैं आपसे कब बोल रहा हूँ कि मैं हीरो हूँ? और वैसे भी आप लोगों को मेरी औकात के बारे में क्या पता है जो आप लोग औकात की बात कर रहे हो? और देखिए भाई साहब, अगर आपको कहीं जाना है ना तो आप एक काम कीजिए, कोई दूसरा रिक्शा पकड़ लीजिए, क्योंकि ये रिक्शा कहीं नहीं जाने वाला। चाहे तू कुछ भी बोल, जाएंगे तो हम इसी रिक्शे में, और लेकर भी तू ही जाएगा। वीर तुम एक काम करो, इसे ना 500 का नोट दो, फिर देखना पैसों को देखकर कैसे लेकर चलता है हमें ये। ठीक कहा तुमने, मैं अभी देता हूँ इसे 500 का नोट। ले भाई, पकड़ 500 रुपये, चला मैं लेकर। ये पैसे दिखाकर ना मुझे अपने पैसों का घमंड मत दिखाओ, समझ में आया तुम्हें? और तुम अगर मुझे 500 की जगह 5000 रुपये भी दोगे ना, तब भी ये रिक्शा कहीं नहीं जाएगा। जब मैंने आपसे बोल दिया कि ये रिक्शा मेरा नहीं है और रिक्शा कहीं नहीं जाएगा, तो फिर आप जबरदस्ती मेरे पीछे क्यों पड़े जा रहे हो? आपके लिए कोई दूसरा रिक्शा मिल जाएगा और 10-20 रुपये में छोड़ देगा। बेमतलब ये आप मुझे 500 का नोट क्यों दे रहे हो? मुझे लगता है वीर इसके लिए 500 रुपए कम है। तुम एक काम करो, 1000 रुपए दे दो, फिर देखना ये कैसे लेकर चलता है। ये ले, पूरे 1000 रुपये हैं, लेकिन अब मना नहीं करना, चल लेकर हमें। मुझे लगता है आप लोगों के कान में कुछ सुनाई नहीं देता है। बहरे हो क्या? अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे क्या कहा था कि 500 की जगह अगर तुम मुझे 5000 रुपये भी दोगे ना, तब भी मैं तुम्हें कहीं लेकर के नहीं जाऊंगा और ना ही ये रिक्शा जाएगा। तुम्हें जो भी करना है ना कर लो। तू हमें पहले बता रहा है, तुझे तो मैं बताती हूँ, उतर नीचे। अब बता, लेकर जाएगा या एक और खाएगा? अनुष्का, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो इसके कान पे एक जड़ दिया, अब इसके कल ठिकाने आ जाएगी। अगर मैं इतनी देर से आप लोगों से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मेरे साथ बदतमीजी पे बदतमीजी किए जाओगे। और मैडम, आपने ना बहुत गलत किया है मेरे ऊपर हाथ उठाकर। जब आपको पता चलेगा ना कि मैं कौन हूँ तो देख लेना, आप लोग बहुत पछताओगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपने मुझे थप्पड़ मारा है ना, एक काम करो, अभी कभी मुझसे माफी मांगो, सॉरी बोलो मुझे। क्या कहा कि हम तुझसे सॉरी बोले? अबे तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू हमसे सॉरी बुलवाए। सॉरी तो तू बोल, क्योंकि तू हमारे कहने पर हमें छोड़ने के लिए नहीं गया, क्योंकि तेरी वजह से हमारा बहुत टाइम बर्बाद हो गया। और तुझे पता नहीं है कि हम कितने अमीर लोग हैं, हमारे लिए ना टाइम बहुत मायने रखता है। क्या कहा आप लोगों ने कि आपके लिए ही टाइम मायने रखता है? मेरे लिए टाइम मायने नहीं रखता। अरे मैडम, आपसे ज्यादा बिजी रहता हूँ मैं। क्या कहा बिजी? वीर बोल तो ऐसे रहा है जैसे इसका करोड़ों का बिजनेस चल रहा होगा। अरे अनुष्का, मैं बताता हूँ तुम्हारे लिए ये कहाँ पर बिजी रहता होगा। ये लोगों के घर जा कर ना साफ सफाई का काम करता होगा, इसीलिए अपने आप को बिजी बता रहा है। तुम सही कह रहे हो, यही बात है। क्यों, तू साफ सफाई का काम ही करता है ना? अच्छा, वैसे मुझे ये बता, तू महीने के कितने रुपए कमा लेता होगा साफ सफाई करके? ज्यादा से ज्यादा 5-6 हजार रुपए। और इतने रुपए से क्या कर लेता होगा तू? और तू बोल रहा है कि हम तेरी औकात के बारे में जानते नहीं है। और वीर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो इसने कपड़े पहने हैं ना, ये भी पुराने कपड़े लेकर आया होगा, क्योंकि पुराने कपड़े 20-30 रुपए में मिल ही जाते हैं। हाँ, सही कह रही हो तुम, ये पुराने ही कपड़े हैं और इन लोगों की इतनी औकात नहीं होती है कि ये नए कपड़े खरीद लें। साहब, ये लीजिए अपनी कार की चाबी। और साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की। साहब, अगर आप अपनी गाड़ी आज मुझे नहीं देते तो मेरी बेटी की जान नहीं बच पाती। मैं आपका ये एहसान पूरी जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। अरे भैया, आप कार की चाबी इसको क्यों दे रहे हो? ये तो रिक्शा चलाने वाला है ना। अरे मैडम, आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये रिक्शा मेरा है, मैं चलाता हूँ इसे। और ये साहब तो इस शहर के बहुत बड़े आदमी हैं। मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया था तो साहब ने अपनी गाड़ी मुझे दे दी मेरी बेटी को हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए, और आज इन्हीं की वजह से मेरी बेटी की जान बची है। क्या ये रिक्शा आपका है? और हम सोच रहे थे कि ये रिक्शा इनका है। सर, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप इतने अच्छे इंसान हैं और दूसरों की मदद करते हैं। सर, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे जो हम आपको पहचान नहीं पाए। आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं सर, हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। सर प्लीज़ हमारी इस गलती के लिए हमें माफ़ कर दीजिए। अब आप लोग मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, और इतनी देर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये रिक्शा मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, और उसके बाद भी आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे। तुमको पता है कि मैं अपनी गाड़ी से इस रास्ते से गुजर रहा था, तभी मैंने देखा कि इन भाई साहब की बेटी का एक्सीडेंट हो गया है और उसके सिर से बहुत खून बह रहा है। अगर ये एम्बुलेंस को कॉल करते तो एम्बुलेंस को आने में 10 से 15 या 20 मिनट भी लग सकते थे। तो मैंने सोचा कि अगर इतना टाइम लगेगा
तो इनकी बेटी की जान भी जा सकती है, इनकी बेटी के सिर से बहुत खून बह जाएगा। तो इसीलिए मैंने अपनी गाड़ी की चाबी इन भाई साहब को दे दी, जिससे कि ये अपनी बेटी को टाइम से हॉस्पिटल पहुंचा दें। और इनके रिक्शे पर मैं बैठ गया, जिससे कि इनके रिक्शे को देखता रहूं, कोई लेकर ना चला जाए। बस इसी वजह से मैं इनके रिक्शे पर बैठा था और आप लोगों ने मुझे रिक्शा वाला समझ लिया। वैसे मैडम मैं आपके लिए बता दूं, कोई भी काम ना छोटा या बड़ा नहीं होता है। रिक्शा चलाना भी कोई गलत बात नहीं है। जिस तरह से आप लोग मुझसे बात कर रहे थे ना, आपके तरीकों को देख करके लग रहा है कि आप लोगों के पास कुछ ज़्यादा ही पैसा था, आप लोगों को अपने पैसों का कुछ ज़्यादा ही घमंड था। लेकिन मैडम मैं आपके लिए बता दूं कि ये पैसा ना चल संपत्ति है, ये कभी भी एक इंसान के पास में नहीं रुकती। इसीलिए हमें कभी भी ना पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे हमारे पास कितना भी पैसा होना चाहिए। और मैडम भगवान ने हमें इस लायक बनाया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम गरीब लोगों की या बेसहारा लोगों की मदद करें, और वही मैंने किया। सर आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया, और हम लोगों ने जो आपकी बेइज्जती की उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। हाँ सर, हम अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हैं, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। चलिए ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। और वैसे भी गलती तो इंसान से ही हो जाती है, और जो गलती को माफ़ कर दे उसको ही इंसान कहते हैं। इसीलिए आप लोग अब जा सकते हो यहाँ से। ठीक है भाई साहब, आप भी जाइए यहाँ से, मैं भी चलता हूँ। ठीक है साहब, मैं भी चलता हूँ। और हाँ, मैंने आपकी गाड़ी को ना उस पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया है। ठीक है, और हाँ अपनी बेटी का ना अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है साहब। चलो।